अब देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम। एक्सरसाइज 6.5 प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो दिया हुआ फलन है इसका हम डिफरेंशियल निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हम लिखेंगे गिवन दिया हुआ फलन जो है sin x प्लस cos x। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो h डैश x इक्वल टू cos x माइनस sin x। अब स्थानीय उच्चतम मान और न्यूनतम मान के लिए जो है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। h डैश x इक्वल टू 0, h डैश x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू 1। tan अब x का मान हमें लेना है तो इस अंतराल में होना चाहिए। अब देखो h डैश x बराबर 0 पहले की तरह है जो हमने बताया आपको आपके लिए स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम मान, और उच्चतम और न्यूनतम दोनों के लिए एक ही कारण है। तो हमने स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए h डैश x इक्वल टू 0 रख दिया, फिर इसका मान रख दिया tan x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर π/4, x बराबर π/4 क्योंकि दिया गया यह अंतराल है प्रथम चतुर्थांश का है। प्रथम चतुर्थांश में जो है ये अंतराल में आ रहा है x बराबर π/4। अब h डबल डैश x निकालेंगे, यानी दूसरी बार डिफरेंस करेंगे। अब देखो h डबल डैश x हमने निकाला तो देखो cos x का क्या आया माइनस x, और sin x का cos x हो गया, माइनस लग रहा है यहाँ पर तो माइनस cos x हो गया। अब x बराबर π/4 पर h डबल डैश x इक्वल टू x की जगह पे मैंने यहाँ पर π/4 रख दिया और रख करके मैंने मान ज्ञात कर लिए बराबर -2/√2 बराबर -√2। तो ये मान किस में आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, यानी लेस देन 0। x बराबर π/4 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। अब समझो कि x बराबर π/4 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान, इसके लिए हम क्या करेंगे किस में रखेंगे x या π/4 फलन में रखेंगे। फलन क्या है ये है hx बराबर sin x प्लस cos x। तो देखो x की जगह मैंने π/4 रख दिया, sin π/4 प्लस cos π/4 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर 2/√2 बराबर √2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरह से इस सवालों को हल करेंगे। देखो मैं जो है कुछ खंड हमने छोड़ दिए हैं, उनको आपको करना होगा, इसी कायदे से करना है। और अगर नहीं आता कोई खंड इसमें से तो कमेंट में लिख देना, हम वीडियो डाल देंगे और जो है देख लेना आप। तो मैं अब लास्ट खंड बता रहा हूं कि f(x) इक्वल टू x√1 माइनस एक्स, यानी x का मान 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि f डैश x इक्वल टू x√1 माइनस एक्स, पहले हम जो गिवन है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब f डैश x लिखेंगे, f डैश x इक्वल टू गुणनफल
गुणनफल नियम से पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का -1 तो गुणा -1 प्लस दूसरा फलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। फिर इसमें से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे हम तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स एलसीएम लेकर हल कर रहा हूं, तो ये होगा तुम्हारा माइनस के एक्स। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का हम गुणा करेंगे, तो पहले 2 लिख लो। अब इसका हम गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब जो है हम इसको खोलेंगे, कोष्टक को हल करेंगे, तो 2 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। फिर स्थानीय उच्चतम निम्नतम मान के लिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। ऐसे ही है पहले जो मैं कराया उसी सब कायदा एक से ही है, सभी का कायदा एक ही है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब हम कैंची गुणा करेंगे, यानी 0/1 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, तो x बराबर 2/3, x बराबर 2/3। अब देखो 2/3 जो मान है इसके अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखो इसके अंतर्गत ही लेना है x का मान। अगर इससे 0 से x का मान जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसके अंतर्गत ही लेना है, तो ये आ रहा है। तो अब समझो f डबल डैश x निकालेंगे। अब वो नियम लग गया भागफल नियम का, तो हर का वर्ग क्या लिखेंगे हम, हर का वर्ग यानी 4 1 माइनस एक्स, हर का वर्ग। नीचे पहले नीचे से चल रहा हूं मैं, हर का वर्ग, हर गुणा अंश का गुणांक, हर 2। और देखो हर सूत्र है ना, हर गुणा अंश का गुणांक, अंश का गुणांक कितना होगा -3, क्या होगा -3, माइनस हर गुणा अंश का गुणांक, अंश गुणा हर का गुणांक, हर का गुणांक कितना होगा 1/2 जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का माइनस एक 2 है ना, 2 आएगा यहाँ, ये 2 है, अंश हमने लिख लिया 2। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स का
-1/2 √1 - x। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -6/√1 - x। अब माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 - 3x अपॉन √1 - x 4 1 - x। अब x की जगह पर मैं 2/3 लिखूं। अब मैं इसको हल करूंगा और देखूंगा, और चाहे फिर ऐसा करो कि इसका एलसीएम ले लो, इसको हल कर लो। तो ये हो जाएगा, इसका हमें इसमें गुणा करेंगे तो -6 1 - x प्लस 2 - 3x अपॉन 4 1 - x √1 - x। अब देखो x का मान 2/3 है, यानी 1 से छोटा है, तो 1 में से 1 से छोटे उठाएंगे तो ये धनात्मक आएगा, और धनात्मक गुणा ऋण में करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब ये भी किस में होगा, ये 1 - x है तो ये किस में होगा, x बराबर 2/3 धन में होगा, और ये भी धन में होगा अंडरवुड में। अंडरवुड में जो भीतर संख्या है वो प्लस में आएगी, और ये भी किस में आएगी, प्लस में, और ये क्या है, माइनस। तो f"x जो है माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है x बराबर 2/3 पर स्थानीय उच्चतम मान होगा फलन का। अब देखो, मैंने यहाँ तक आपको बताया x का मान रख देना इसमें और इसको हल कर लेना। तो ये जो f"x है वो ऋण में आएगा, तो मैं लिख दिया है, मैं मान ही रखे, अपने आप हल करके देख लेना। और x बराबर 2/3 पर f"x इज लेस देन 0, यानी ऋण में है। तो ऋण में है तो x बराबर 2/3 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। अब स्थानीय उच्चतम मान के लिए दिया हुआ जो फलन है उसमें x की जगह पर 2/3 रख देंगे। ये मैंने रख दिया, ये 2/3 है, इसको मैंने हल किया तो 1/√3 आएगा। अब जो है 2/3√3 हो गया। अब हर का परिवेकरण कर दो या यही छोड़ दो तो भी उत्तर सही माना जाएगा। अब तो हमारा जो है √3 का मैंने जो है अंश और हर में गुणा कर दिया है हर का परिवेकरण करने के लिए, तो बराबर 2√3/9। यही तुम्हारा स्थानीय उच्चतम मान फलन का होगा, x बराबर 2/3 पर। अब देखो, हमें प्रश्न नंबर 4 है, हमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे प्रश्न है कि जब हम f'(x) निकालेंगे फलन का तो वो उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए 0 होना चाहिए, जबकि इन खंडों में 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है कि न तो वर्धमान, न तो उच्चतम होगा और न न्यूनतम होगा। ठीक है। अब देखो कि f'(x) इक्वल टू, अब इसका हम निकालेंगे तो e⁻x। अब x बिलोंग टू r पर, ये r क्या है, वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। we know that अब देखो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि x बिलोंग टू
आर पर ई की पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखो हम जानते हैं कि x बिलोंग टू r पर e की पावर x इज ग्रेटर देन 0 होता है। 0 नहीं होगा, न ऋण में होगा, चाहे भले ही इसकी जो घात है ऋण में हो, भले यानी e की पावर -x हो या e की पावर x हो, तो x बिलोंग टू r पर e की पावर x इज ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर? अब जो है f डैश x इज नॉट इक्वल टू, अब देखो हम f डैश x बराबर 0 करके और हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते थे, x का मान ज्ञात करते थे। अब इसमें कोई भी क्रांतिक बिंदु नहीं, यानी x का मान हम जो है x का मान जो है वो ऐसा नहीं है प्राप्त कर सकते कि f डैश x बराबर 0 हो जाए। जब 0 नहीं होगा तो हम क्रांतिक बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्रांतिक बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग टू r पर फलन जो है न तो उच्चतम होगा और न न्यूनतम होगा। तो हम लिखेंगे अतः x बिलोंग टू r पर फलन उच्चतम और न न्यूनतम है। ये जो है सिद्ध हो गया। दूसरा कायदा ये है कि f डैश x का मान, दोबारा से फिर समझा रहा हूं कि f डैश क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, यानी उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात तभी तो होंगे जब क्रांतिक बिंदु मालूम होंगे हमको। x के जो मान आते हैं उन पर ही तो हम ज्ञात करते हैं कि किस बिंदु पर जो है उच्चतम है और न्यूनतम है। तो इसमें जो है हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि f डैश x बराबर 0 नहीं है। यहां से मालूम पड़ रहा है कि e की पावर x इज ग्रेटर देन 0। अतः x बिलोंग टू r पर फलन न उच्चतम या न न्यूनतम है। ये सिद्ध हो गया। अब देखो gx इज इक्वल टू log x गिवन gx बराबर log x गिवन। अब g डैश का मतलब है इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/x। अब देखो फलन परिभाषित होते हैं और फलन के जो मान होते हैं वो वास्तविक होते हैं, अपरिभाषित नहीं होते हैं। कि अगर मैं x बराबर 0 लेता हूं, यानी 0, यहाँ पर जो 0 आ जाएगा तो g डैश x अपरिभाषित हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर 0 लिखूं तो यहाँ पर धन की संख्या होती है और आधार भी धन में होता है, तो लॉग परिभाषित नहीं होगा। लॉग परिभाषित नहीं होगा x बराबर 0 पर, तो फलन परिभाषित नहीं होगा। तो r आनी वास्तविक संख्या में से हम 0 हटा देंगे, पर g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि हम जानते हैं
जानते हैं कि उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए जी डबल डैश एक्स वो जी डैश एक्स बराबर 0 होता है। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि उच्चतम न्यूनतम मान के लिए जी डैश एक्स बराबर 0 होता है। अब आर में से मैंने 0 हटा दिया, पर आर जो है 0 को हटा करके और जो है पर क्या होगा, जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब समझो, अतः पर फलन न उच्चतम और न निम्नतम होगा, या आर भी लिख सकते हैं। और 0 को सम्मिलित करेंगे तो परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। अतः आर यानी 0 को हटा करके, 0 मैंने क्यों हटाया है कि x बराबर 0 पर जो है फलन जो है अपरिभाषित हो जाए, तो वो इसमें रख लो या 0 आएगा, इसमें रखेंगे तो अनंत आएगा, जबकि वास्तविक संख्या होनी चाहिए, नहीं ना वो, ठीक है, क्लियर। पर फलन न उच्चतम और न न्यूनतम होगा, हेंस प्रूव्ड। तुम्हारी किताब में x बिलोंग टू r लिखा है, लेकिन x बिलोंग टू तो 0 आ गया। 0 को हम क्यों लेंगे, 0 को हम क्यों लेंगे, r पर जो है अब देखो सॉल्यूशन है जी एक्स बराबर लॉग एक्स गिवन दिया हुआ है, जी डैश एक्स इक्वल टू 1/x, क्योंकि log x धनात्मक संख्या x के लिए परिभाषित है। यहाँ x का जो मान है वो ऋण में नहीं आना चाहिए, x के लिए धनात्मक संख्या x के लिए परिभाषित है, तब प्रत्येक x के लिए g डैश x इज ग्रेटर देन 0 होगा। चूंकि x बिलोंग टू r इस प्रकार विद्यमान नहीं है कि g डैश x बराबर 0 हो जाए, अतः फलन g का कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। अब देखो, ये आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आइए तो कम से कम ये वीडियो अच्छी लगा करें तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो भाई। और कोई पैसा लगाने की, कोई ट्यूशन व्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी ये वीडियो देखो, नहीं समझ में आवे
तो हमारे कमेंट में लिख दो, जैसे हमें मालूम पड़ जाए कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको हम बता दिया करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि फालतू पैसा खर्च मत करो। जब हम तुमको फ्री शिक्षा दे रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ते, मत ट्यूशन क्यों पढ़ने जाते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो देखो गरीब है जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, और देखो पैसे की बचत तो सभी चाहते हैं, चाहे पैसे वाला हो चाहे ना हो। तो कहने का मतलब यह है, जब मैं फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, तो आप इन पढ़ाई को पढ़िए और वीडियो देखिए। जो नहीं आवे उसको जो है कमेंट में लिख दो, जिससे जो हमको मालूम पड़ जाए तो हम जो है उसको दूसरी वीडियो डाल देंगे और उसमें देख लेना।